2026 is going to be a crazy year for anime fans और believe me, hype अभी से next level पर है। न्यू स्टोरीज, इनसेन एक्शन और कुछ ऐसे सीक्वल्स जो इंटरनेट तोड़ देने वाले हैं। दिस ईयर हैज एवरीथिंग। बट एक प्रॉब्लम है, इतने सारे एनिमे रिलीजेस में से कौन सा एक्चुअली वर्थ वॉचिंग है? सो डोंट वरी, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 एनिमे यू मस्ट वॉच इन 2026। चाहे आपको एक्शन पसंद हो, रोमांस या डीप इमोशनल स्टोरीज। तो स्नैक्स रेडी कर लो, लाइट्स डिम कर दो एंड गेट रेडी बिकॉज वी आर अबाउट टू डाइव इनटू द बेस्ट एनिमे ऑफ 2026। सनी बॉय एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे है जो एक ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी फॉलो करता है। एक दिन सडनली उनका स्कूल एक स्ट्रेंज डायमेंशन में ड्रिफ्ट हो जाता है जहां नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं करते। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती हैं जिससे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर नागारा एक क्वाइट और ऑब्जर्वेंट लड़का है जो इस कियोटिक सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नोजोमी होप और डायरेक्शन का सिंबल है, जबकि असाकाजे पावर और कंट्रोल का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। जैसे जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं। हर वर्ल्ड एक फिलोसॉफिकल आइडिया या लाइफ लेसन रिप्रेजेंट करता है। एनिमे का कोर थीम है आइडेंटिटी, फ्रीडम और एग्जिस्टेंस का मीनिंग। ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि लोग एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। सनी बॉय का एंडिंग ओपन एंडेड है जो व्यूअर्स को खुद सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी और चॉइस का असली मतलब क्या है। लिंक क्लिक एक सस्पेंसफुल और इमोशनल डोंगवा है जो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। स्टोरी 2 मेन कैरेक्टर्स चेंग शियाओशी और लू गुआंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोनों एक स्मॉल स्टूडियो चलाते हैं जहां वो फोटोज के थ्रू पास्ट में जा सकते हैं। चेंग शियाओशी फोटो के अंदर जाकर उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करता है, जबकि लू गुआंग बाहर से उसे गाइड करता है। उनका रूल सिंपल है, पास्ट को चेंज नहीं करना। लेकिन जब क्लाइंट्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, इमोशंस और रियलिटी क्लैश करने लगते हैं। हर मिशन एक नई स्टोरी और हिडन ट्रूथ लेकर आता है, जहां छोटी सी मिस्टेक भी फ्यूचर को ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकती है। जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, स्टीक्स हाई हो जाते हैं और एक मिस्टीरियस किलर का एंगल भी इंट्रोड्यूस होता है। ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और कॉन्सिक्वेंसेस स्टोरी का कोर बन जाते हैं। लिंक क्लिक सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, रिग्रेट और चॉइसेस की डीप एक्सप्लोरेशन है, जहां हर डिसीजन की एक प्राइस होती है। स्केट द इन्फिनिटी एक हाई एनर्जी स्पोर्ट्स एनिमे है जो स्केटबोर्डिंग और दोस्ती की कहानी बताता है। कहानी ओकिनावा में सेट है, जहां एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेस एस होती है। यहां स्केटबोर्डर्स खतरनाक ट्रैक्स पर मुकाबला करते हैं। रेकी एक पैशनेट स्केटबोर्डर एस में हिस्सा लेता है, लेकिन उसे बार बार हार का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी मुलाकात लैंगा से होती है जो कनाडा से आया है और स्नोबोर्डिंग में एक्सपर्ट है। शुरू में लैंगा को स्केटबोर्डिंग का अनुभव नहीं होता, लेकिन जल्दी ही वो अपनी स्किल से सबको चौंका देता है। जैसे जैसे दोनों एस की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन्हें टफ राइवल्स जैसे एडम का सामना करना पड़ता है जो खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल रेसर है। रेकी को जेलसी और सेल्फ डाउट महसूस होने लगता है क्योंकि लैंगा उससे आगे निकल जाता है। द स्टोरी फोकसेस ऑन फ्रेंडशिप, राइवलरी एंड पर्सनल ग्रोथ। In the end, Riki and Langa realize that skateboarding is not just about winning, but about enjoying the ride and supporting each other. Shadows House एक मिस्टीरियस गॉथिक एनिमे है जो एक स्ट्रेंज मैंशन के अंदर सेट है, जहां शैडोज नाम के फेसलेस नोबल्स रहते हैं। ये लोग बिल्कुल ब्लैक सिलुएट्स होते हैं और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास लिविंग डॉल्स होते हैं जो असल में ह्यूमन सर्वेंट्स हैं। स्टोरी मेनली फोकस करती है केट शैडो और उसकी डॉल एमिली को पर। एमिली को चीयरफुल और क्यूरियस है, जबकि केट क्वाइट और ऑब्जर्वेंट। धीरे धीरे एमिली को पता चलता है कि शैडोज हाउस में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंशन में सूट काला धुआं जेनरेट होता है जो डेंजरस भी हो सकता है, और डॉल्स को ब्रेन वॉश करके ओबीडियंट बनाया जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, केट और एमिली को सच को अनकवर करने लगते हैं कि शैडोज और डॉल्स का असली रिलेशन क्या है। उन्हें पता चलता है कि डॉल्स एक्चुअली ह्यूमंस हैं जिनको शैडोज के लिए रिप्लेसेबल आइडेंटिटी दी गई है। ओवरऑल ये एनिमे मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स और डार्क सीक्रेट से भरा हुआ है, जहां ट्रस्ट, आइडेंटिटी और फ्रीडम का थीम डीपली एक्सप्लोर होता है। द हेके स्टोरी
हेके मोनोगतारी का प्लॉट एक इमोशनल और हिस्टोरिकल जर्नी है जो गेंजी और हेके क्लैंस के बीच पावर स्ट्रगल को दिखाता है। स्टोरी एक मिस्टीरियस लड़की बीवा से स्टार्ट होती है जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। वो पावरफुल टायरा क्लैन हेके के लीडर टायरानो कियोमोरी से मिलती है। बीवा को पता चलता है कि पूरा हेके क्लैन एक ट्रैजिक फेट की तरफ बढ़ रहा है। कियोमोरी का बेटा शिगेमोरी उसे प्रोटेक्ट करता है और बीवा को अपने घर ले आता है। As time passes, political tension बढ़ता है between मीनामोटो क्लैन, गेंजी एंड हेके। वॉर ग्रेजुअली शुरू होता है जिसे गेनपे वॉर कहते हैं। बीवा अपनी पावर्स के थ्रू फ्यूचर ट्रेजेडीज देखते हुए हेल्पलेस फील करती है। स्टोरी मेनली दिखाती है कैसी प्राइड, पावर और कर्मा एक ग्रेट क्लैन को डाउनफॉल की तरफ ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक एक करके लूज होते जाते हैं, शोइंग द इम्पर्मनेंस ऑफ लाइफ, मुजो थीम। एंड में हेके क्लैन का कंप्लीट फॉल होता है और बीवा विटनेस बनती है इस ट्रैजिक हिस्ट्री की, मेकिंग द स्टोरी डीपली इमोशनल एंड पोएटिक।